दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। आज मैं आपको एक मराठी लोक कथा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कुंड पर चमत्कार। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दिलचस्प कहानी की ओर। दोस्तों, सच्ची भक्ति वही होती है जो हृदय से की जाए, ना कि केवल बाहरी आडंबर से। बहुत समय पहले विजय आदित्य नाम का एक राजा राज्य करता था, जो शिव का परम भक्त था। उसने संगमरमर के पत्थर से भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के नए नए तरीके खोजता रहता था। लेकिन एक दिन जब उसने श्रावण महीने के पहले सोमवार को शिव की विशेष पूजा करने की ठानी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। तो दोस्तों, एक दिन राजा ने सोचा कि श्रावण का मंगल महीना आरंभ हो गया है। श्रावण में सोमवार के दिन भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह दिन विशेष शिव को बहुत पसंद है। इसलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। पर यह किया कैसे जाए? बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस महीने में हर एक सोमवार को 1008 पात्रों के दूध से शिव का अभिषेक कराया जाए। लेकिन इतना दूध आएगा कहां से? ये भी एक चिंता थी। तो राजा ने इसके लिए एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि पूजा के लिए सभी लोग दूध का दान करेंगे, जिससे लोगों को उसका पुण्य भी मिलेगा और दूध भी एकत्र हो जाएगा। और उस दूध को पूजा के लिए बनाए गए विशेष कुंड में एकत्र किया जाएगा। कुछ दिनों बाद राजा के उद्घोषक ने शहर के चौक पर ढोल बजाकर ये घोषणा कर दी, नगरवासियों, कल श्रावण का पहला सोमवार है और हमारे राजा 1008 पात्रों के दूध से शिव की पूजा करेंगे। हर एक नगरवासी को ये आदेश दिया जाता है कि वो अपने घर का सारा दूध लेकर मंदिर में अवश्य आएगा और उसके बाद जितना भी दूध होगा वो दूध मंदिर के कुंड में चढ़ा देगा। याद रखना, तुम सबको सारा दूध डालना है, जिससे कुंड पूरा ऊपर तक भर जाए। सभी नगरवासियों को ये सूचना दे दी गई। कुछ लोग अपने राजा की धर्मनिष्ठा पर खुश थे, पर कुछ खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपना सारा दूध देना था। लेकिन राजा के आदेश के सामने कौन कुछ कह सकता था? सबने राजा की आज्ञा सुनी और सब अपने अपने घर को लौट गए। दूसरे दिन सवेरे लोग दूधों के पात्र लेकर मंदिर की ओर आना शुरू हुए और मंदिर में एक लंबी सी कतार लग गई, क्योंकि कुंड में सबको अपने अपने हिस्से का दूध डालना था। कुछ लोग पूरी श्रद्धा के साथ आ रहे थे और कुछ लोग अधमरे मन से आ रहे थे, लेकिन आना सभी को था। कुछ लोग अपने घर का सारा दूध लेकर आए थे, बछड़ों के लिए भी दूध नहीं छोड़ा और न घर के किसी बूढ़े बच्चे बीमार के लिए। उस दिन बूढ़े बच्चे बीमार, किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में चढ़ाना था। अब एक एक करके गांववासी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगे, जो एक कुंड पर एकत्र होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन कुंड अभी तक भरा नहीं था।
इतने लोगों के दूध चढ़ाने के बाद भी कुंड खाली ही दिख रहा था और यह आश्चर्य की बात थी। ये देखकर मंदिर के पुजारी और अन्य लोग चिंतित हो गए कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। ये देखकर भीड़ में खड़े सभी लोग कानाफूसी करने लगे कि आखिर बात क्या है, कुंड भर क्यों नहीं रहा है। हर एक नगरवासी जितना दूध है वो इस शिवलिंग पर चढ़ा रहा है जो कुंड में जा रहा है, लेकिन कुंड भर नहीं रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? अब लोग ये सोचने लगे, क्या शिव हमसे नाराज है? क्या हम गांव वासियों से कोई अनजाने में पाप हो गया है? ये देखकर पुजारी भी बहुत घबराए हुए थे। उसी बीच मंदिर में एक बूढ़ी औरत प्रवेश करती है, जिसके ऊपर शायद ही किसी ने कोई ध्यान दिया हो, क्योंकि वो नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। सवेरे उठकर उसने अपनी सभी गायों का दूध निकाला और कुछ दूध बछड़ों को पिला दिया। उसके बाद उस निकाले हुए दूध में से परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। उसके बाद केवल एक कटोरा ही दूध बचा था, जिसे वो लेकर मंदिर में आई थी। उस जैसे ही शिवलिंग के पास आई, उसने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया और कहा, हे कृपा सिंधु प्रभु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार कर लें। और लो देखो, अब आधा रिक्त कुंड दूध से लबालब भर गया था। वो बूढ़ी औरत जिस भाव से आई थी वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी ने कुंड को भरा हुआ देखा तो वो फूला ना समाये। उसके बाद विशेष पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया गया। अगले सोमवार भी वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में दूध डाला, फिर भी वह आधा खाली रहा। और जब बूढ़ी औरत आई, उसने अपने कटोरे से दूध डाला, तभी वो कुंड लबालब भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस बूढ़ी औरत पर किसी का ध्यान नहीं था। अब राजा ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। इसीलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के वेश में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी रखने लगा। पहले की तरह लोग दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर उठता ही नहीं था। तभी बूढ़ी औरत कटोरा भर के दूध लेके आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकती हूँ वह आपको अर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा से इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दें और मुझे दृढ़ शक्ति और मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने की शक्ति प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद उसने अपना एक कटोरा दूध कुंड में डाल दिया। कुंड में उसके चढ़ाए हुए दूध डालने के बाद कुंड अचानक से पूरा भर गया। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, राजा जो वेश बदलकर निगरानी कर रहा था, यह देखकर चकित हो गया कि कुंड दूध से भर चुका है। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वो बूढ़ी औरत बोली कि मुझे क्यों रोकते हो, मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, माता आप डरो मत, मैं राजा हूं और आपसे कुछ जानना चाहता हूं।
कितने ही लोगों ने अपना दूध कुंड में डाला, लेकिन कुंड फिर भी आधे से ज़्यादा नहीं भरा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक छोटे कटोरे भर दूध डाला, अचानक कुंड लबालब भर गया। क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों को भूखे देखना सह नहीं सकती, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गाय से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सब बच्चों को पिलाया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए लाई हूँ। भगवान भी माता के समान है, वे नहीं चाहते कि बच्चों को भूखा मारे। महाराज, स्पष्ट बोलने के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे राजा, आपने यही काम किया है कि आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने का आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा आपके इस आदेश से दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। उन्होंने अर्पण तो किया, किंतु स्वेच्छा से नहीं, और भगवान को ये पसंद नहीं आया और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया है। बूढ़ी माता की ये बात सुनकर राजा विचारों में खो गया। वह ठीक कहती है, उसने मन में कहा। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते? सर में से उसका सर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, माता, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों और बूढ़ों बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को, जो श्रावण का अंतिम सोमवार था, मंदिर पर सवेरे ही लंबी कतार थी। लोग उतना ही दूध लाए थे जो बचा सकते थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महलों के बछड़ों, बच्चों और अन्य लोगों से बच पाया। परिणाम आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह ही भर चुका था। राजा अब प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने हिस्से का दूध डाल दिया तो राजा ने उसका धन्यवाद किया और उससे कहा, हे माँ, भगवान वास्तव में प्रसन्न हो गए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे नगरवासी अपने घरों का सारा दूध लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, उस समय कोई भी ये नहीं सोच पा रहा था कि यह पूजा शिव जी को कितना प्रसन्न करेगी। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि छोटे छोटे बछड़ों का क्या होगा, जिनका दूध भी लोग भगवान को अर्पित करने जा रहे थे? दोस्तों, भक्ति जब स्वार्थ में बदलने लगे तो उसकी शुद्धता खोने लगती है। सच्ची भक्ति वह नहीं होती जो किसी भी मजबूरी में की जाए, बल्कि वो होती है जिसमें प्रेम, विश्वास और ईमानदारी हो। राजा का उद्देश्य महान था, लेकिन क्या यह सच्ची भक्ति थी? जब उसने अपनी प्रजा से यह नहीं पूछा कि उनके पास पर्याप्त दूध है या नहीं। क्या भक्ति का मतलब यह है कि हम दूसरों को कष्ट में डालकर अपने भगवान को खुश करने का प्रयास करें? जब बूढ़ी औरत ने सिर्फ अपने छोटे से कटोरे से दूध भगवान को अर्पित किया तो उसके बाद कुंड लबालब भर गया। तो यह स्पष्ट हो गया कि भगवान को भक्ति से अधिक दिल की सच्चाई चाहिए। राजा के लिए यह बहुत बड़ी सीख थी कि सच्ची भक्ति न केवल बाहरी प्रदर्शन में है, बल्कि दिल की गहराइयों से की गई निस्वार्थ सेवा है। भक्ति का मतलब त्याग जरूर है, पर ऐसा त्याग जिसमें प्रेम और समर्पण हो।
न किसी का दबाव। इस कहानी के अंत में राजा ने यह समझ लिया कि एक सच्चे राजा को भी प्रजा के प्रति माँ की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, दया, करुणा और संवेदना के साथ। वह अब जान गया था कि भगवान की सच्ची भक्ति उसी समय स्वीकार होती है जब हम दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखें। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग यह है कि हम अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रसन्नता की कामना करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।